दोस्तों नमस्कार। हम बात कर रहे हैं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की। तो आज बात करते हैं इसके चैप्टर 6 की, जो बात करता है आतंकवादी संगठन। इस चैप्टर का नाम है और इसके सेक्शन 35 देखते क्या कहता है। अनुसूची आदि का संशोधन के बारे में बात करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय गजट नोटिफिकेशन ये काम कर सकती है। क्या कर सकती है कि जो फर्स्ट शेड्यूल है इस एक्ट का, वो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है कि आतंकवादी संगठन के बारे में ये बात करता है। तो इस अनुसूची में किसी संगठन को जोड़ सकती है या हटा भी सकती है या संशोधन भी कर सकती है, और ऐसे संगठन को भी जोड़ सकती है जो संयुक्त राष्ट्र के चैप्टर 7 के अधीन सुरक्षा परिषद द्वारा अंगीकृत संकल्प में आतंकवादी संगठन है। तो इस तरीके से ये ऐड कर सकती है, रिमूव भी कर सकती है और अमेंड भी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन से। इसी सेक्शन में कहा गया है कि जो इस शक्ति का प्रयोग तभी किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जबकि उसे ये विश्वास हो जाना चाहिए कि वह आतंकवाद में संलिप्त है। इसमें तभी वो सूची में उस संगठन का नाम जोड़ेगी, उसे विश्वास होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। तीसरी चीज़ है कि आतंकवाद में संलिप्त व्यक्ति या संगठन तब कहा जाएगा, कब कहा जाएगा, जब वो आतंकवादी कार्य करता है या भाग लेता हो या उसका प्रिपरेशन करता हो या उसमें अभिवृद्धि, आतंकवाद में अभिवृद्धि या बढ़ावा करता हो या अन्यथा आतंकवाद में संलिप्त हो। इसी अनुसूची के बारे में, जो संशोधन के बारे में इसी सेक्शन 35 में कहा गया है कि दूसरी और तीसरी अनुसूची में भी वो जोड़ या हटा या संशोधन कर सकती है। और इसी सेक्शन में कहा गया कि प्रत्येक अधिसूचना जारी करने के पश्चात यथाशीघ्र ऐसी यदि कोई नोटिफिकेशन है तो वो संसद के समक्ष रखी जाना आवश्यक है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। देखिए दोस्तों, इसी की सेक्शन 36 कहते हैं कि किसी को रिमूव करना है, आतंकवादी संगठन को अधिसूचना से निकाला जाना या हटाना है, तो तब क्या स्थिति होगी, कैसे होगा। तो कोई भी व्यक्ति या संगठन आवेदन करेगा इस संबंध में, और अनुसूची में सम्मिलित किए जाने वाले प्रभावित व्यक्ति भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो वो आवेदन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट निपटारे की प्रक्रिया के नियम के अधीन इसको ग्रहण करेगी, और यदि लगता है तो वो रिफ्यूज़ भी कर सकती है। पर रिफ्यूज़ किए जाने के बाद इसमें इसी सेक्शन में ये प्रोविज़न दिया गया है कि यदि केंद्र सरकार ने इस तरीके के कोई आवेदन को नामंजूर किया है, रिफ्यूज़ किया, तो फिर आवेदक जो है वो पुनर्विलोकन समिति को एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, और पुनर्विलोकन समिति इस अभ्यावेदन को ग्रहण करेगी यदि उसे लगता है कि जो जिस प्रकार से यदि उसे रिफ्यूज़ किया गया वो यथोचित नहीं था, आप बेयर एक्ट से और कंसीडर कर सकते हैं। तो फिर पुनर्विलोकन समिति जो है वो इस अभ्यावेदन को ग्रहण करेगी, और उसके बाद इस अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद ऑर्डर भी दे सकती है, और ऑर्डर देने के बाद बाकी की कार्रवाई फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी कि उस ऑर्डर के तारतम्य से आगे क्या एक्शन लेनी है। और यदि इस तरीके का आदेश कुछ हुआ है तो यथासंभव संगठन को अनुसूची से हटाने का आदेश पारित करेगी यदि इस तरीके का आदेश पुनर्विलोकन समिति द्वारा किया गया। चूँकि पूरी बात हमने पुनर्विलोकन समिति के बारे में कही, तो इसके बारे में देखते हैं। 37 सेक्शन इस एक्ट का बात करता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एक या एक से अधिक कमेटी इस तरीके की बना सकती है। इसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की परमिशन से हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, या पूर्व में कोई हाई कोर्ट के जज रहे हों वो इसके प्रेसिडेंट होंगे। इसके अलावा 3 अन्य सदस्य इस समिति में रह सकते हैं। 37 के बाद 38 की बात करते हैं। 38 में कहा है आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध, जिसको आप डायरेक्ट से कंसीडर कर सकते हैं। इसमें खास चीज़ हम बता देते हैं कि पूर्व में सदस्य था या घोषणा जब संगठन शेड्यूल 1 के तहत आतंकवादी संगठन नहीं था, तो इस स्थिति में ये शास्ति वाली बात नहीं होगी। और उसके बाद यदि किसी तरीके से आतंकवादी संगठन से संबंधित अपराध कारित करता है तो पूर्ववत के हिसाब से यदि कुछ अमेंडमेंट हुआ तो आप उसे कंसिडर कर लें, पर पूर्ववत पहले में इसमें 10 साल तक की सज़ा, 10 वर्ष से अधिक यानी 10 साल तक की सज़ा और फाइन का पनिशमेंट किया गया है। इसके बाद 39 में आतंकवादी संगठन को दिए गए समर्थन से संबंधित अपराध है। इसके बारे में भी आप बेयर एक्ट से डिटेल में कंसिडर करें। इसमें भी 10 साल तक की सज़ा और फाइन का पनिशमेंट है। और 40 बात करता है आतंकवादी संगठन के लिए निधि जुटाने का अपराध, यानी तीनों अपराध के बारे में बात कही है। 38, 39 और 40। पहला था सदस्यता से, दूसरा था समर्थन
और तीसरा निधि जुटाने से। तो इसमें 14 साल तक का फाइन दिया गया है। आप डायरेक्ट से और अच्छे से कंसिडर करिए। तो ये जो चैप्टर 6 था वो यहीं तक था। चैप्टर 7 भी यहीं से हम शुरू करते हैं ये, और बहुत इजीली और बहुत कम समय में हम कोशिश करते हैं करने की। आप डायरेक्ट से कंसिडर करते चलिए। 41 कहता है संगम का बने रहना है। यदि संगठन विघटन हो जाए या उसका नाम परिवर्तित कर दिया जाए तो ये पर्याप्त नहीं समझा जाएगी कि उसे सूची से हटा दिया जाए। और बाय गजट नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, निधि और स्थान का प्रतिषेध के संबंध में स्टेट गवर्नमेंट को डेलीगेट कर सकती है इस तरीके के पावर। तो ये 42 में कहा गया है।